गीता चौथे अध्याय का 29वां और 30वां श्लोक, दोनों श्लोक एक साथ लेते हैं। एक प्रकार से श्लोक संख्या 24 से विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन शुरू हुआ था और अब उनकी समाप्ति की जा रही है। इस प्रकार के कुल 12 यज्ञ हैं। तो अंतिम यहाँ पर प्राणायाम संबंधी यज्ञ का वर्णन आता है। अपाने जुहेति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। अपरे प्राणायाम परायणाः तथा अन्य लोग जो प्राणायाम के परायण होते हैं, जो प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम नियम पूर्वक करते हैं, प्राणायाम में दक्ष होते हैं। और हम सभी जानते हैं प्राणायाम जो होता है उसमें अंदर सांस लिया जाता है, कुछ देर रोका जाता है, उसके बाद बाहर सांस निकाला जाता है। जो अंदर सांस लेते हैं उसको पूरक प्राणायाम कहते हैं, जो सांस रोकते हैं उसको कुंभक प्राणायाम कहते हैं, और जो सांस निकाला जाता है उसको रेचक प्राणायाम कहते हैं। 3 प्रकार के प्राणायाम हुए। सांस अंदर ले जाया जाता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो बाईं ओर की नासिका है ये चंद्र नाड़ी कही जाती है, दाहिनी ओर की नासिका सूर्य नाड़ी कही जाती है। तो पहले दाहिनी ओर की नासिका सूर्य नाड़ी को बंद करते हैं, फिर अंदर सांस ले जाते हैं। जब अंदर सांस ले जाते हैं तो प्राण जो है यहाँ हृदय में होता है, प्राण वायु हृदय में होती है, और अपान वायु जो होती है एकदम नीचे होती है, गुदाई स्थल में होती है। तो जब अंदर सांस ले जाते हैं, पूरक प्राणायाम जिसको कहते हैं, तो उसमें प्राण अपान में लीन हो जाता है। पहले प्राण वायु यहाँ रहती है, जब अंदर सांस ले जाते हैं पहले तो प्राण वायु मिली, सबसे नीचे अपान वायु, तो प्राण वायु अपान वायु में लीन हो जाती है, यानी प्राण वायु का अपान वायु में हवन हो जाता है। फिर कुछ देर इसको रोक दिया जाता है, पूरक। फिर कुंभक प्राणायाम, जब रोक देते हैं तो उसको कुंभक प्राणायाम कहते हैं। और फिर बाईं ओर की नासिका बंद कर देते हैं, फिर दाहिनी ओर से उसको श्वास को निकालते हैं। जब श्वास को निकालते हैं तो उसमें अपान वायु का प्राण वायु में हवन होता है। इन्हीं सबको इसमें बताया गया है कि अपाने जुह्यति प्राणम, अपाने जुह्यति, जुह्यति का मतलब होता है हवन होना। तो अपाने प्राणम, अपान वायु का पहले अपाने प्राणम, अपान में प्राण का हवन होता है, अपान वायु में प्राण वायु का हवन होता है। कैसे? जब अंदर सांस ले जाते हैं पहले यहाँ प्राण वायु मिलती है, सबसे नीचे अपान वायु, पूरक प्राणायाम इसको कहते हैं। तो इस पूरक प्राणायाम में प्राण वायु का अपान वायु में हवन होता है। जो तुरंत यहाँ पर प्राण वायु होती है उसका सबसे नीचे वाले अपान वायु में हवन होता है। इसके पश्चात क्या होता है? फिर प्राणापान गतिरुद्ध्वा, उसके बाद वह योगी प्राण अपान गति, प्राण और अपान दोनों की गतियों को रुद्ध्वा माने रोक देता है। प्राण वायु अपान वायु दोनों की गति को रोक देता है, मतलब कुछ देर तक रुका रहता है। उसके बाद फिर वो सांस को बाहर निकालता है। तो जब बाहर निकालता है तो वो क्या है? वो है प्राणे अपानम, प्राण में अपान का हवन होता है, यानी अपान वायु का प्राण वायु में हवन होता है। तो जब श्वास अंदर ले जाते हैं तो उसमें प्राण वायु का अपान वायु में हवन होता है। जब श्वास बाहर निकालते हैं तो अपान वायु का प्राण वायु में हवन होता है। जब श्वास बिल्कुल रोक देते हैं तो प्राण वायु और अपान वायु दोनों की गति बिल्कुल रुक जाती है। तो इस प्रकार से प्राणायाम करने वाले एक प्रकार के योगी तो ऐसे होते हैं जो पूरक, कुंभक और रेचक नामक 3 प्राणायाम करते हैं। कुछ और योगी होते हैं अपरे, कुछ और योगी होते हैं नियताहारा, जो नियमित आहार करने वाले होते हैं।
न तो ज़्यादा भोजन करने वाले न कम भोजन करने वाले, एकदम नियम पूर्वक भोजन करने वाले होते हैं। नियताहारा, नियत आहारी होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इनके प्राणायाम में क्या होता है, प्राणान प्राणेषु जुह्वति, इनमें प्राणों का प्राणों में ही हवन होता है। प्राणों का प्राणों में ही हवन होता है, इसका मतलब कि प्राण का प्राण में हवन होता है और अपान वायु का अपान वायु में ही हवन होता है। सर्वे पेते, अब सर्वे अप एते, ये सभी प्राणायाम, मतलब ये दो प्रकार के प्राणायाम हुए। पहले श्लोक में जो प्राणायाम है उसको कहते हैं प्राणायाम यज्ञ, पहले वाला प्राणायाम रूपी यज्ञ, और जो दूसरे वाला है उसको कहते हैं स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम ये दूसरे श्लोक में है। तो ये सभी प्रकार के, इनको अंत में क्या कहा जाता है, ये सभी यज्ञ विदो होते हैं, यज्ञ को जानने वाले होते हैं। और यज्ञ छपित कल्मषाह, यज्ञ के द्वारा पापों का नाश कर देते हैं, ये लोग पापों का नाश करने वाले होते हैं। अब चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 24 से प्रारंभ किए थे, तो 24 से लेकर श्लोक संख्या एक प्रकार से 29 तक, 24 से लेकर एक प्रकार से 29 का 30 तक, 24 से 30 तक कुल 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। तो 12 प्रकार के यज्ञ कौन आए, पहले इन सब यज्ञों के बारे में वर्णन आ चुका है, लेकिन फिर भी एक बार एक यज्ञ आया इनमें, ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब कि कोई भी पदार्थ, क्रिया, कोई भी वस्तु, सबको ब्रह्म के समान समझना, और इस प्रकार से जब भी कार्य कर रहे हों सबको ब्रह्म के समान समझना, सब ब्रह्म ही है। तो इसे कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। एक यज्ञ होता है भगवत अर्पण यज्ञ, जो भी कार्य किया जाए सब भगवान को अर्पित करके किया जाए। अपने लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम भगवान का नाम लेकर के कर रहे हैं, भगवान को ही अर्पित करके, कोई द्रव्य भगवान को अर्पित, कोई क्रिया भगवान को अर्पित, इसको कहते हैं भगवत अर्पण यज्ञ। एक यज्ञ होता है अभिन्नता का यज्ञ। अभिन्नता का यज्ञ का क्या मतलब हुआ, अभिन्नता का मतलब कि हम वास्तव में चेतन हैं, हम ईश्वर के अंश हैं और हम ईश्वर से अभिन्न हैं। संसार की जो भी वस्तुएं हैं उससे हम भिन्न हैं, हम अलग हैं, हम चेतन हैं। और संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, इवे नीफ हमारा शरीर है, हमारी बुद्धि है, हमारा मन है, हमारी इंद्रियां हैं, ये सभी जड़ हैं, हम वास्तव में चेतन हैं। तो इन सब से, संसार से हम भिन्न हैं, लेकिन ईश्वर से हम अभिन्न हैं। यह सोच करके कार्य करना, इसको कहते हैं अभिन्नता का यज्ञ। एक यज्ञ होता है संयम रूपी यज्ञ। संयम रूपी यज्ञ का मतलब यह होता है कि एकांत में जब हम हों तो अपने इंद्रियों के गुलाम न बने, इंद्रियां हमको अपनी ओर आकर्षित न कर पाएं। एकांत में इंद्रियों के विषयों के हम गुलाम न बने, इसको कहते हैं, हमारी इंद्रियां संयमित रहें, नियंत्रित रहें, इसको कहते हैं संयम रूपी यज्ञ। एक यज्ञ होता है विषय हवन रूपी यज्ञ। विषय हवन रूपी यज्ञ का मतलब कि हमारी इंद्रियों में उनके विषय तो आए, गंध रस रूप शब्द स्पर्श, ये सब हमारी इंद्रियों में आए, लेकिन आने के बाद हमारे इंद्रियों को विचलित न कर पाए, बल्कि उसी में हवन हो जाए, उनका वो सब भस्म हो जाए। इसको कहते हैं विषय हवन रूपी यज्ञ। एक यज्ञ होता है समाधि रूपी यज्ञ। समाधि लग जाए, हमारे मन बुद्धि इंद्रियां सब समाधि में विलीन हो जाएं, हमें कुछ भी पता न रहे, हम केवल ईश्वर से अभिन्न हो जाएं, तो इसको कहते हैं समाधि रूपी यज्ञ। एक यज्ञ होता है द्रव्य यज्ञ। जो भी कार्य किया जाए वह दूसरों के लिए किया जाए, तो इसको कहा जाता है द्रव्य यज्ञ। एक होता है तप यज्ञ, मतलब कार्य करने में, दूसरों के लिए कार्य करने के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं, जो दुख मिलता है, जो विपत्तियां मिलती हैं, जो प्रतिकूलताएं मिलती हैं, उनमें हम विचलित न होएं, उनसे हम दुखी न होएं। जो हमारा शरीर तपता है, हमारा मन तपता है, तो उस तप से हम कष्ट में न पड़ें, इसको कहते हैं तपो यज्ञ। एक यज्ञ होता है योग यज्ञ। योग यज्ञ का मतलब यह है कि हम समभावी हो जाएं, सुख में दुख में,
लाभ में, हानि में, सब में हमारी वृत्ति समान हो जाए। न हम सुख में बहुत ज़्यादा खुश हों, न दुख में बहुत ज़्यादा विचलित हों। ये मान लें कि जो कुछ हो रहा है सब ईश्वर के द्वारा हो रहा है। सुख मिल रहा है तो भी उसी के द्वारा मिल रहा है, दुख मिल रहा है तो भी उसी के द्वारा मिल रहा है, और सब कर्मों का फल है। तो समभावी हो जाना, इसको कहते हैं योग यज्ञ। एक यज्ञ होता है स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ। जब हम दूसरे की भलाई के लिए वेद, रामायण, गीता, उपनिषद इन सब का पठन पाठन करने लगें या भगवान का नाम लेने लगें, उसको कहा जाता है स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ। फिर एक होता है जो अभी अभी आया है 29वें श्लोक में, प्राणायाम रूपी यज्ञ, पूरक, कुंभक और रेचक। ये 3 प्रकार के जो प्राणायाम होते हैं ये भी यज्ञ होते हैं, इनको भी यज्ञ कहा गया है। तो प्राणायाम, पूरक, कुंभक, रेचक, तीनों प्राणायाम ये भी यज्ञ हैं। और एक होता है स्तंभ वृत्ति यज्ञ। स्तंभ वृत्ति यज्ञ, स्तंभ वृत्ति यज्ञ में क्या होता है कि प्राण का प्राणों में हवन होता है और अपान का अपान में हवन होता है, स्तंभ वृत्ति यज्ञ। तो कुल ये 12 प्रकार के यज्ञ हुए जो चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 24 से लेकर 30 तक में आए हुए हैं। तो आज इन एक प्रकार से 12 प्रकार के यज्ञों का विश्लेषण, विवेचन समाप्त हुआ। जय जय श्री कृष्ण, श्री राधे।